हम लोग आज स्टडी करने के लिए चल रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस मोल कंसेप्ट का फोर्थ वीडियोज है ये मोल कंसेप्ट से रिलेटेड। ये जो आरटी 2025 का आया हुआ क्वेश्चन एकदम बेहद ही आसान सा क्वेश्चन है। छोटा सा बस समझिएगा, लड़ जाइएगा क्वेश्चन से, समझ जाइएगा, बना लीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है एक रिएक्शन दिया गया है, कंसिडर द एबव रिएक्शन, व्हाट मास ऑफ CaCl2 विल बी फॉर्म्ड इफ 250 ml ऑफ मतलब 250 ml ऑफ 0.76 MSCl रिएक्ट विथ इतना ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये कह रहा है कि एक रिएक्शन दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl बैलेंस्ड है, बना रहा है CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2। ठीक है, रिएक्शन बैलेंस्ड है। अब बोल रहा है कि कंसीडर द एबव रिएक्शन, व्हाट मास ऑफ CaCl2 विल बी फाउंड, मतलब CaCl2 कितना ग्राम बनेगा ये पूछ रहा है। देखिए पहली बात, क्वेश्चन बनाने में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप क्वेश्चन को समझ गए तो 50% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है ना। पहले पूछ रहा है कैल्शियम क्लोराइड कितना ग्राम बनेगा। ठीक है, इफ 250 ml ऑफ 0.76 MSCl 0.76 MSCl कितना है 250 ml, मतलब 250 ml ऑफ 0.76 MSCl रिएक्ट विथ 1000 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। समझ रहे हैं, मतलब HCl जो दिया गया है एक रिएक्शन है, लेकिन रिएक्शन में भी कंसंट्रेशन को इन्वॉल्व कर दिया, मोलारिटी को इन्वॉल्व कर दिया है कि एक HCl जो सोल्यूशन है वो 0.76 M मतलब मोलारिटी वाला सोल्यूशन है, कितना है 250 ml। तो बताइए इसको जब रिएक्शन करवाए तो कितना ग्राम ये बनेगा। तो पहली बात ग्राम में पूछ रहा है, मास में पूछ रहा है, ये भी मास में दिया तो पहले इसको मास में कन्वर्ट कर लेंगे ना। अगर ये मास में कन्वर्ट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको बना देंगे। तो इसका कितना ग्राम एक्चुअली में हमें यहाँ प्राप्त करना होगा ये कि 0.76 M मोलारिटी वाला 250 ml सोल्यूशन रहेगा HCl, तो कितना ग्राम वो होगा। तो पहला काम क्या करेंगे, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, इधर आते हैं, एक हेडलाइन देते हैं सॉल्यूट, क्योंकि मोलारिटी इन्वॉल्व हो गया मतलब सोल्यूशन आ गया, बच्चा की तरह बनाते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। दिया गया है इसमें HCl सॉल्यूट के रूप में है, मोलारिटी दिया गया कितना 0.76 M। इसका मतलब क्या हुआ, 1 लीटर सोल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट है 0.76 मोल है। ठीक है सर, दिया गया 250 ml मतलब वॉल्यूम दिया गया ml में, यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं लीटर में, तो ऐसा करते हैं ना, इस लीटर को बदल देते हैं वॉल्यूम में। तो 1 लीटर में कितना ml होता है तो 1000, तो 1 ही लीटर लिख रहे हैं लेकिन वॉल्यूम के सेंस मतलब ml के सेंस में लिख रहे हैं। अब देखिए यहाँ चल लेते हैं, मतलब ये बोल रहा था सोल्यूशन कि अगर 1000 ग्राम रहा ना सर, 1000 ml रहा ना सर ये सोल्यूशन ना, तो उसमें कितना मोल HCl रहेगा, 1000 ml सोल्यूशन कंटेन 0.76 मोल HCl। तो बताओ 1 ml सोल्यूशन कंटेन कितना मोल HCl 0.76 बाई 1000। लेकिन हमें 1000 में नहीं निकालना था, हमें निकालना कितना है, क्योंकि हमको दिया गया है कि सोल्यूशन कितना है 250 ml। तो सर अगर 250 ml रहा यही सोल्यूशन तो उसमें कितना मोल HCl होगा 0.76 बाई 1000 गुने 250 आपका इतना मोल होगा। इतना गुना भाग करके आपको आएगा 0.19 मोल, इतना मोल आया। ठीक है, हमको मोल से मतलब नहीं ना है, ये मास में था ये भी मास में था, तो हमको इसको ये मोल में सॉरी ये मास में दिया हुआ है, ये हमें चाहिए भी मास में, तो इसको भी मास में डालना होगा ना। तो एक काम करते हैं ना, इस मोल को भी इतना मोल HCl जो है मतलब 0.76 मोलारिटी वाला सोल्यूशन अगर 250 ml रहा तो उसमें कितना मोल HCl होगा, मतलब 0.19 मोल HCl रहेगा। तो बोलेंगे सर इसको काटेंगे कैलकुलेट करेंगे इतना आएगा। बोलेंगे सर एक काम कीजिए ना, इतना मोल HCl तो मास कितना होगा, तो आप लोग जानते होंगे 1 मोल HCl का मास कितना होता है, मतलब मोलर मास कितना होता है 1 ग्राम इसका और 35.5 ग्राम इतना इसका, कितना हो गया 36.5 ग्राम। तो इसको गुना कर दीजिए 0.19 गुने 36.5 ग्राम, गुना भाग करके कितना आएगा आपको, आएगा जनरली 6 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब लगभग 7 ग्राम के नियर अबाउट आएगा। मतलब ये कितना ग्राम हो गया 7 ग्राम।
मतलब हमने इसको सोल्व किया, 0.76 मोलरिटी वाला सोल्यूशन अगर 250 ml रहा तो मतलब वो कितना ग्राम है, 7 ग्राम है। तब मिल गया, ये भी मास इतना है, ये भी मास इतना है। तो ये काम कीजिए ना, आइसोटोमेटिक कोफिशिएंट इसका बना लीजिए, क्योंकि मास के टर्म में चलना है। तो इसको आप अगर देखते हैं तो इसका मास कितना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना होता है, 100 ग्राम। कैसे, 40 ग्राम प्लस 12 ग्राम 48 ग्राम, 100 ग्राम का जोड़कर इसको आप जोड़ोगे तो 35.5, 1 ग्राम 36.5, तो 35.5 आपका हो गया कितना, आपका हो गया 35.5 का ट्वाइस कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा 71 ग्राम। ऐसे 35.5 प्लस मतलब 36.5 हो गया, 36 72 हो गया, 73 ग्राम हो जाएगा, 73 ग्राम, 73 ग्राम है। 73 ग्राम इसका मास जोड़िएगा तो कितना आएगा, ये 40 ग्राम हो गया। अब 35.5 ग्राम गुने 2 कितना हो जाएगा, 71 ग्राम प्लस 40 ग्राम कितना हो जाएगा, 111 ग्राम के लगभग में आएगा। अब चल दीजिए, पहले अब यहाँ से लिमिटिंग रिएजेंट क्लियर करना होगा। सर 73 ग्राम के लिए कितना ग्राम चाहिए, 100 ग्राम चाहिए सर। तो सर नहीं लग रहा है 73 ग्राम के लिए 100 ग्राम, ठीक है थोड़ा बहुत ज्यादा है। तो बताओ 7 ग्राम कितना चाहिए, जितना भी चाहिए उससे कितना गुना ज्यादा है, मतलब इस ये एक्सेस अमाउंट में है। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है, यही है। तो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट तो बहुत क्लियर है, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया, HCl। तो अभी से बना देते हैं, यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर 73 ग्राम HCl प्रोड्यूस, बताए थे लिमिटिंग, जिसका अमाउंट कम होता है उसके अकॉर्डिंगली रिएक्शन होता है। जिसका अमाउंट, जैसे बोलते बताए थे ना आप लोग को, चावल है, दाल का अमाउंट कम है तो दाल के अकॉर्डिंगली हम लोग भोजन करते हैं, मतलब उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग भोजन कर पाएंगे। इसका अमाउंट कम है तो इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन करेंगे, क्योंकि ये पूरा खत्म हो जाएगा, इसका कोई महत्व नहीं रहने वाला है। 73 ग्राम HCl अगर रिएक्शन करता है तो कितना ग्राम बनाता है, 111 ग्राम प्रोड्यूस CaCl2। तो सर अगर 1 ग्राम HCl रिएक्शन करेगा तो कितना प्रोड्यूस करेगा, 111/73। तो कितना ग्राम रिएक्शन किया है, 7 ग्राम। 7 ग्राम रिएक्शन करेगा कितना ग्राम बनाएगा, 111/73 गुने 7। आपको कितना आएगा, लगभग जो आपको आएंगे, हाँ लगभग जो ये आंसर आने वाला है, लगभग आने वाला है, शायद कैलकुलेट करोगे तो आपको आएगा 10.64, मतलब 10 के नियर अबाउट में आएगा इसका आंसर, इतना ही ग्राम बनेगा। 10.76 मतलब 10 या 11 मानो, कैलकुलेट करोगे तो लगभग इतना ही आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं जो RT 2025 का आया हुआ क्वेश्चन है। बोल रहा है 81 ग्राम ऑफ अल्युमिनियम रिएक्ट करवाया जा रहा है किसके साथ, 128 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 128 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, तो बन रहा है कौन सा, अल्युमिनियम ऑक्साइड। अल्युमिनियम ऑक्साइड को ये क्यों लिख रहे हैं, आप लोग जानते होंगे अल्युमिनियम पर चार्ज कितना होता है, थर्ड ग्रुप का है, चार्ज +3, ऑक्सीजन चार्ज कितना -2, तो 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा Al2O3। ठीक है, तो बोल रहा है कि बताओ द मास ऑफ अल्युमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड इन ग्राम, ये कितना ग्राम बनेगा। ठीक है, क्या पहले बैलेंस कर लीजिए इस इक्वेशन को, कितना 2 अल्युमिनियम है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, 2 कर दिए, या 2 ऑक्सीजन है, इधर 3 ऑक्सीजन, 3 से इधर मल्टीप्लाई किए, 2 से इधर, तो 4 हो गया, तो 4 इधर कर देते हैं। एक अल्युमिनियम कटे हुए मास कितना होता है, 27 ग्राम होता है, तो 4 मोल ऑक्सीजन का मास कितना, 1 मोल अल्युमिनियम का मास 27 ग्राम, तो 4 मोल अल्युमिनियम का मास कितना होगा, 108 ग्राम होगा। क्योंकि मास में बात कर रहा है तो सभी को मास में बदल देते हैं। इसका मास कितना होगा, 1 मोल ऑक्सीजन का मास कितना, 16 ग्राम, 1 मोल ऑक्सीजन का, तो O2 का 32 ग्राम, तो 32 ग्राम गुने 3 करोगे कितना हो जाएगा 32 ग्राम गुने 3 करोगे 96 ग्राम आपका हो जाएगा। तो ये कितना ग्राम बनेगा, तो इसको जोड़ोगे आप Al2O3 को तो आपको देखने को मिलेगा कितना, 204 ग्राम। कैसे, 1 मोल अल्युमिनियम का मास 27 ग्राम, 2 मोल अल्युमिनियम का मास कितना हो जाएगा, 27 × 2 24, 1 मोल ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम, 16 3 48, इतना जितना आएगा उसमें 200 गुना कीजिएगा, 204 ग्राम आएगा।
अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, बोलते हैं ठीक है सर, तो कैसे बनाएंगे? तो अब लिमिटिंग रेंज चेक कर लीजिए। 96 ग्राम के लिए, 96 ग्राम के लिए 108 ग्राम ये चाहिए। तो सर 128 ग्राम के लिए और ज्यादा चाहिए था ना, ये तो कम दिया हुआ है सर, मतलब यही हमारा लिमिटिंग रेंज है। तो 96 ग्राम के लिए आपको चाहिए था कितना? 108 ग्राम, मतलब 1 पॉइंट समथिंग ग्राम चाहिए। अगर 1 ग्राम ये रहता तो कितना ग्राम चाहिए? 108 बाई 96, मतलब 1 पॉइंट समथिंग ग्राम चाहिए था। ये तो 1 ग्राम मतलब 128 ग्राम, कम से कम 128 के ऊपर होना चाहिए था। ये है कितना? 81 ग्राम है, ये कम है। हमारा लिमिटिंग रेंज कौन सा हो जाएगा? अल्युमिनियम। हम आप लोगों को बताए थे, जिसका अमाउंट कम होता है, जो लिमिटिंग रेंज होता है, जो कम अमाउंट में खत्म हो जाए तो इसका कोई मतलब रह पाएगा? नहीं रह पाएगा ना। तो मतलब ये कम है, तो इसके अकॉर्डिंगली हमें प्रोडक्ट बनाना होगा। बनाइए। यहाँ से क्या चल देंगे? यहाँ से चलेंगे, हम पहुंचेंगे कहाँ पर? इसका अब कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि ये लिमिटिंग रेंज है, हमें ये बनाना है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम बना देंगे। 108 ग्राम अल्युमिनियम प्रोड्यूस 204 ग्राम Al2O3 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन तो बताओ 1 ग्राम अल्युमिनियम प्रोड्यूस कितना हो जाएगा? 204 बाई 108। तो कितना ग्राम आपके पास अल्युमिनियम है? 81 ग्राम। आपका आंसर कितना आ जाएगा? आप इसको गुना भाग करोगे तो 150 ग्राम, 153 ग्राम के लगभग में आ जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन 2025 में आया हुआ था। द अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस ऑन हीटिंग 150 kg ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का फॉर्मूला कौन सा था? CaCO3 होता है। उसको हीट करते हैं तो CaO और CO2 प्रोड्यूस करता है। ये आपको रिएक्शन याद करने होंगे। वो रिएक्शन आप जैसे जैसे बनाएंगे तो आपको याद हो जाएंगे। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो आपको ये चीज इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। ये फिलहाल आपको ध्यान में रखना होगा। लाइमस्टोन उसको हीट करते हैं तो इसमें टूट जाता है। तो 9th में पढ़ना है। बोल रहा है 150 kg पर दिया गया है, तो बताओ कितना ग्राम, क्या पूछ रहा है? अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ये कितना केजी ये बनेगा। तो केजी में दिया गया, केजी में पूछ रहा है। तो पहला काम क्या करना है? इतना केजी दिया गया था, लेकिन एक चीज और दिया गया है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है 75% प्योर है। 75% ही प्योर है। 75% प्योर का मतलब क्या हुआ? पहले 75% को समझो। 75% का मतलब क्या हुआ? 75/100। इसका मतलब हुआ कि अगर आपके पास 100 kg कैल्शियम कार्बोनेट दिया गया है ऐसा वाला, तो उसमें 75 kg जो है प्योर कैल्शियम कार्बोनेट होगा। मतलब 75% प्योर का मतलब क्या हुआ? 75/100 मतलब 100 kg अगर आप ले रहे हो, अगर आप 100 kg ये कैल्शियम कार्बोनेट ले रहे हो, तो उसमें 75 kg ही क्या होगा? प्योर कैल्शियम कार्बोनेट होगा। तो बताओ अगर 1 kg वही कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे तो उसमें कितना kg प्योर कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा? 75/100। तो आपके पास है कितना kg दिया गया? कितना है? 150 kg। 150 kg दिया गया है, तो उसमें प्योर कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा? तो 75/100 गुने 150। आप इसको सोल्व करोगे, गुना भागा करोगे, तो आपका आंसर आएगा 112.5 kg आपका। मतलब जो आपको 150 ग्राम दिया गया है 75% प्योर, वो एक्चुअलिटी में अगर देखा जाए तो प्योर कैल्शियम कार्बोनेट है कितना? तो 112.5 kg ही प्योर है। वो दिया गया इतना जरूर, लेकिन देखते हो इतना केजी दिया गया है, लेकिन उसमें एक्चुअलिटी में प्योर कितना है? इतना केजी है। जैसे कि आप मछली लेते हो, कितना मानते हैं? 5 kg मछली लेते हो, 5 kg, लेकिन जब उसको बनवाते हो तो आपके पास कितना मछली मिलता है? 5 kg फुल्ली रहता है? नहीं रहता है, थोड़ा बहुत 4 kg समथिंग हो जाता है। चिकन बनाओ 1 kg, दुकान के पास लेने जाओ, जब बनाओ ना देगा तो 1 kg में तुमको निकलेगा कितना? 600 समथिंग जो है। वैसे ही यहाँ पर है 150 kg तो दिया गया है, लेकिन एक्चुअलिटी में जब 75% प्योर बोला जा रहा है, तो हम निकाल लें कि 150 ग्राम में 150 kg में
75% प्योर है, मतलब कितना केजी एक्चुअल में कैल्शियम कार्बोनेट है जिसमें कोई गंदगी ना हो, कितना निकल का है 112.5 केजी। अब ये पूछ रहा है कितना ग्राम ये बनाया, कितना केजी बनाया, बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसका मास देखोगे तो कितना हो जाएगा, 100 ग्राम हो जाएगा। 40 ग्राम प्लस 12 ग्राम 16 48 ग्राम जोड़ोगे 100 ग्राम। इसका कितना आएगा, इसका आपका 20 ग्राम हो जाएगा। ऐसा कितना हो जाएगा 16, सॉरी कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 ग्राम होता है, 40 ग्राम प्लस 16 ग्राम कितना हो जाएगा 56 ग्राम हो जाएगा, 56 ग्राम। यहाँ चल देंगे। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करता है कितना, 56 ग्राम। आप इसको बोलते हैं 100 ग्राम CaCO3 प्रोड्यूस कितना 56 ग्राम CaO। 100 ग्राम, हाँ इसको 100 ग्राम में लेके चल सकते हो, आप केजी में बदलते हो तो केजी में लेके चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इसको केजी में लेके चलते हो तो केजी में लेके चल जाओ। 100 केजी कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस 56 केजी कैल्शियम ऑक्साइड। तो बताओ 1 केजी प्रोड्यूस कितना हो जाएगा, 56/100। तो आपके पास क्या है कितना केजी, 112.5 केजी है। तो 56/100 गुने 112.5, इतना गुना भाग आप करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 63 पॉइंट समथिंग आएगा। गुना भाग करोगे 63 पॉइंट समथिंग केजी आएगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा।